कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। विश्व की सबसे महानतम कला मानी जाती और आत्मशोधन करने का सबसे आसान उपाय यदि किसी साधन में होता तो उसी साधन का नाम संयम साधन होता। संयम में आत्मशोधन करने की अपार शक्ति मौजूद है, लेकिन संयम को पालन करने के लिए व्यक्ति अल्प शक्ति अपने पास रखता और सोचता संयम को पालन करने के लिए अपार शक्ति आवश्यक है। तब जाके पता लगेगा कि आत्मशोधन के लिए संयम में अपार शक्ति है। लेकिन अपार शक्ति और अल्प शक्ति ये तो तुलनात्मक हैं। जीव मात्र में अनंत शक्ति मौजूद है और अनंत शक्ति का उद्घाटन आज तक हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अल्प शक्ति की धारणा से हम बाहर नहीं निकल पाए। दृष्टांत से आज प्रारंभ करना चाहेंगे। एक राजा कीर्तिधर नाम का सम्राट था। उनकी सहदेवी नाम की एक रानी, और राजा है और रानी है तो स्वाभाविक सी बात है, संसार और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जो होता है सत संतान की प्राप्ति, वो भी सामने एक विशेष पात्र के रूप में उपलब्ध है। धीरे धीरे अपने दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात हर गृहस्थ के मन में गृहस्थी से विरक्ति की भावना तो आती, लेकिन जब तक योग उत्तरदायित्व किसी उत्तराधिकारी को ना दिया जाए तब तक उसकी सामर्थ्य पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पाती, जिसको वो बना करके अपनी अपार शक्ति को प्रकट करना स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर पाए। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होता जा रहा और कीर्तिधर इस बात से निश्चिंत भी होते जा रहे हैं कि शायद अब मेरा ये बेटा राज्य सत्ता को संभालने के योग्य हो गया है और मुझे भी अपनी स्वराज सत्ता की जो प्रतीक्षा थी वो पूर्ण होने लायक अवसर आ चुका है। स्वराज सत्ता समझते हैं आप लोग? राज्य सत्ता पाने वाले भी स्वराज को पा पाएं कठिन है, और जिसके पास सत्ता नहीं भी है लेकिन स्वराज की भावना उनके लिए एक दिन अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए कारण बन सकती है। हुआ ऐसा, योग दिन और योग मुहूर्त देख करके कीर्तिधर स्वामी को लगा कि अब मुझे वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब कोई वन में जाने का भाव मात्र है, वन में जाना अभी नहीं, क्योंकि वो तो संन्यास आश्रम में होता है। 4 प्रकार के आश्रम आपने सुने होंगे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रम कोई स्थान विशेष का नाम नहीं, ये तो समय विशेष का नाम है कि इतने इतने समय पर आपको इतनी इतनी अपने प्रस्तुतियाँ मनस्थिति के साथ जोड़नी चाहिए। गृहस्थ आश्रम सब जानते हैं, लेकिन उसके पूर्व जब तक गृहस्थी में नहीं गए हैं तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन के समय बालक बालिकाएं जो संस्कारवान परिवारों के होते हैं पालन करते हैं, और जिनको संस्कारवान बनना है उनको भी पालन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि और बल इन दोनों को
दिशा के साथ अपनी गति को यात्रा प्रदान करने का मौका तभी मिल सकता है जब इस वानप्रस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का वो पालन कर पाए। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम एक आश्रम तो है, लेकिन जिसको टर्न नहीं लेना है वो सीधा सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसने एक बार ट्रैक से टर्न लिया है तो वापस ट्रैक पे लाने के लिए एक टर्न और लेना पड़ता है। तो यदि ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर नहीं जा पाया और ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम में गया है तो वापस संन्यास आश्रम पर लाने के लिए उसको एक और अप्रोच रोड, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, अपनानी पड़ती है, तब जाकर के मूल मार्ग पर वो आ पाता। तो वो सोच रहा है कीर्तिधर, धीरे धीरे मुझे इन सब चीज़ों से विरक्ति हो तो रही है, लेकिन विरक्ति होना और विरक्ति को संन्यास में तब्दील करना, इन दोनों के बीच जिस भाव का अंतर होता है उसी भाव का नाम संकल्प बल होता है। आत्मबल तो बहुत है, आत्मबल को अनंत बल तक पहुंचाने की क्षमता भी तुम्हारे पास है, लेकिन हम कई बार संकल्प बल के अभाव में अपने आत्मबल को भी नहीं पहचान पाते, और जब आत्मबल को पहचान नहीं पाते तो अनंत बल इस आत्मा में है, इसका भान होना, इसका ज्ञान होना और इसकी पहचान होना, ये तीनों कठिन हो जाते हैं। संकल्प बल कई बार आपके विकल्पों से बचने के लिए भी कारण बनता, तो कई बार विकल्पों के साथ भी संकल्प बल उन्नति को प्राप्त कर लेता। जब विकल्प तमाम अन्य सांसारिक कार्यों में चल रहे हों और अपनी ऊर्जा को वहाँ पर हम व्यतीत कर रहे हों, तो कई बार उन्हीं में से एक चिंगारी उठ जाती है, इन्हीं सब कार्यों में इतना मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा सत्कार में कर लो, हो सकता काम बन जाए। तो कई बार ऐसी चिंगारियाँ उठती हैं जिसमें आपकी आत्मबल की ज्योति ईंधन बन करके ज्वाला बन जाती है और कर्मों को दग्ध करने के लिए कारण भी बन जाती है। कीर्तिधर स्वामी ने समझ लिया अब वो क्षण आ गया है कि जिसमें राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया जाए और उसके पश्चात धीरे धीरे करके अपने आप को संन्यास की ओर बढ़ा दिया जाए। कई बार होता है कुछ ऐसे प्रसंग जो किसी गमी इत्यादि को देख करके मन में विरक्ति के भाव लाते हैं। कई बार कुछ ऐसे प्रसंग जब किसी बहुत विशेष उत्सव की बात हो तो राग के भाव भी लाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में तटस्थ भाव से जो ऊपर से देख रहा होता है वो इन दोनों को धूप और छांव के रूप में जान करके जब धूप लगे तो छांव की ओर और छांव लगे तो थोड़ी सी ज़्यादा ऊष्मा के लिए धूप की ओर जाने का भाव ला लेता है। ऐसा ही हुआ और धीरे करके कीर्तिधर स्वामी रास्ते लग करके वो विरक्त हो गए, संन्यास को प्राप्त हो गए। और जो उसकी जीवन संगनी थी उसको ये बहुत ज़्यादा रास नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करें, बेटा बड़ा हो गया है। और बेटा बड़ा हो गया है तो कई बार जब पति के प्रति जो अपने कर्तव्य होते हैं, जो अपना एक आत्मीय भाव होता है, उसमें यदि कमी लानी हो तो फिर पक्का है पुत्र के प्रति ममता बढ़ जाती है, तो वो जो ऊर्जा वहाँ लगती थी यहाँ डाइवर्ट हो जाती है। कोई बात नहीं, पति विरक्त हो गए, संन्यास को प्राप्त हो गए, बेटे के प्रति ममता बढ़ती जा रही है। ममता बढ़ना अलग है, लेकिन ममता जब व्यामोह का रूप प्राप्त कर ले तो वो खतरनाक हो जाता है। हुआ ऐसा, सुन रखा था उसने कि एक कोई विशेष ज्योतिषी आए हैं, जिस ज्योतिषी के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि मेरे बेटे का उज्जवल भविष्य कितना तक उज्जवल हो सकता है। ज्योतिषी के पास उसकी जो कुछ भी कुंडली इत्यादि होती आप लोग दिखाते रहते हैं, दिखाई। और दिखाने के पश्चात पता लग गया, ज्योतिषी ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, अरे ये तो गदगद है, धन है, ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसके पिता तो मुनि हैं ही, और यदि किसी निर्दोष चर्या वाले मुनि के दर्शन कर लेगा तो ये भी मुनि बन जाएगा। ज्योतिषी ने बड़े प्रसन्न भाव से कह दिया
अब ये भाव उस बेटे की माँ और उस विरक्त हुए कीर्तिधर की पत्नी को और नागवारा गुजरा। अब एकदम से राज सत्ता को संभालने वाला भले ही ये राजकुमार है या अथवा होनहार राजा है, लेकिन अभी तक कमांडिंग तो रानी के हाथ में ही है, जिसको क्या बोलते हैं, रानी माँ। हाँ, तो उसके लिए कह दिया कोई भी दरिद्र व्यक्ति, भिखारी नुमा व्यक्ति इस राज दरबार में प्रवेश नहीं करेगा। राज दरबार में प्रवेश ना करे तो ठीक है, आसपास राजमहल के आसपास दिखने में भी नहीं आएगा, क्योंकि सुन रखा है यदि इसको किसी दिगंबर मुद्रा का दर्शन हो जाएगा तो ये भी उसी प्रकार विरक्त हो जाएगा जैसे कि मेरे पति विरक्त हो गए। चारों तरफ लामबंदी कर दी गई, चौकसी अपना ली गई। समय बीतता जा रहा है, जब तक निमित्त नहीं मिलते तब तक उपादान को सशक्त बनाना इतना आसान भी नहीं होता। आप लोग के भीतर भी सशक्त उपादान मौजूद था, नहीं होता तो इतना बड़ा कार्य आप 2.5 महीनों में कैसे कर पाते। ये बात अलग है कि समय समय पर निमित्त आते रहते हैं, वो निमित्त के रूप में रहते हैं, मूलतः तो काम उपादान के माध्यम से होता है। हम निमित्त को गौण तो नहीं करना चाहते, लेकिन निमित्त सब कुछ हो जाए, उपादान गौण हो जाए, ऐसा भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आप लोगों का उपादान सशक्त था कि इस बार आपका पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को साकार करने का जो उपादान इतना मजबूत हो गया कि सारे के सारे निमित्त एक के बाद एक उसमें सहयोग करने के लिए कारण बन रहे हैं, जो अभी तक किसी प्रतिकूल और विपरीतता के लिए कारण बनते थे। और इसके बावजूद भी एक बहुत अच्छी बात यह है, सबके अंदर एक भाव तो है, एक साथ कई सारी जिम्मेवारियां भी आ जाएं तो भी सभी जिम्मेवारियों को उठाने की क्षमता अब समाज में आ गई। आज महिला समाज महिला अधिवेशन में सागर गई, वो जिम्मेवारी भी वहाँ निभा रही हैं। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सब चले गए तो यहाँ कोई नहीं हो, यहाँ पर भी हैं। उसके बाद समाज में कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई जिसको लेकर के पुरुषों को भी, लेकिन उसके बावजूद भी संख्या कम भले ही हो जाए, लेकिन संख्या कम होना अलग बात है और सामर्थ्य कम होना अलग बात है। और सामर्थ्य और संख्या दोनों भी कम हो जाएं, लेकिन भाव कम होना अलग बात है। वो तो संभव अब नहीं, क्योंकि इतना उपादान तो आप लोगों ने मजबूत कर ही लिया। चारों तरफ संदेश फैल गया कि कोई भी भिखारी, कोई भी दरिद्र, कोई भी गरीब, कोई भी जो अपने आप में अभावग्रस्त है, इस राज दरबार और राज दरबार के आसपास जहाँ तक राज दरबार से दृष्टि जाती है दिखना नहीं चाहिए। इसी बीच में समय बीतता जा रहा है, राजकुमार भी अपने राग रंग में है और होता ही है। रणांगन अलग है और रणवास अलग है। दोनों में शब्द एक जैसे लगते, लेकिन दोनों के भाव में तमाम अंतर होता। एक दिन एक कृशकाय बिल्कुल, जिसके शरीर पर हड्डियां अस्थि चर्म मात्र रह गई हैं, लेकिन फिर भी एक कांति उसके चेहरे से फूट रही है। अचानक कुछ आहार इत्यादि का कुछ प्रसंग रहा होगा, उस दरबार के आसपास पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है वो व्यक्ति, द्वारपालों ने रानी की आज्ञा को ध्यान में रख करके उसको धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया कि ऐसा कैसे संभव हो गया। और इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई कि जब पूरे दरबार और पूरे राजमहल में और राजनगर में ये संदेश है कि कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति आसपास नहीं आना चाहिए, कैसे आ गया? आ गया तो कैसे आ गया वो अलग बात है, ये आ गया है तो इसको पहले दुत्कारना, लताड़ना और खदेड़ना भी आवश्यक है। खदेड़ दिया गया। इस बात से कुछ हद तक कुछ प्रजा भी क्षुब्ध हुई, लेकिन इस जो राजकुमार को पालने में विशेष रूप से सहयोग करती थी एक धाय माँ, उसको भी ये बात नागवारा गुजरी। और जब नागवारा गुजरी तो उस दिन से वो उदास रहने लग गई। और राजकुमार के आसपास कोई यदि उदासी हो
तो राजकुमार को भी वो अच्छी नहीं लगती, और अच्छी न लगी बात अलग है, वो उस चीज से बेचैन हो जाता। योग राजा तो वो है जो प्रजा का भी संतान के समान पालन करता है, और प्रजा तो बहुत दूर की बात है, राजमहल में रहने वाली जो सेवक हैं वो भी यदि उदास रहने लग जाएं तो ये योग राजा के लक्षण नहीं माने जाते। ऐसा मान करके वो उस धाय माँ से पूछता है, आप उदास क्यों हैं? अब वो धाय माँ जवाब दे तो मुश्किल है, ना दे तो अंदर घुट रही है। उस बेटे को नहीं मालूम था कि पिता कब विरक्त हो गए थे, क्योंकि उस समय वो छोटी अवस्था में था, उस वक्त वैराग हो गया था, वो साधु बन गए थे। और उसके बाद कभी दर्शन करने की बात इसलिए नहीं आई क्योंकि माँ ने इस प्रकार की लामबंदी करी दी थी कि दर्शन ना कर पाए। धीरे धीरे करके जब उस धाय माँ के भीतर वेदना क्या है इस बात को उजागर करने की बात आई, तो वो माँ बोल देती है, जो धाय है, धाय माँ में और सौतेली माँ में अंतर होता है। स्टेप मदर अलग होती है, और धाय माँ को जो कहें परवरिश करने के लिए सही हो दिया जाता है उसका नाम धाय माँ होता है। आजकल तो माँ ही तीनों रूप निभा लिया करती है। क्यों, समझ में आ गई बात? पहले अलग अलग 3 प्रकार की माएँ होती थी, असली माँ, सौतेली माँ, धाय माँ। हाँ, अब ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि छोटा परिवार, सुखी परिवार जो आप कहते हैं, इस कारण से ही इन सब चीज़ें व्यवस्थाएं वहाँ आराम से मिल जाती हैं। आप लोग की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो सब ठीक था, हम तो कहीं और की बात कर रहे हैं। पूछा क्या बात है, ऐसी कौन सी वेदना है? और सबसे अच्छी बात तो ये है, वेद को पढ़ना फिर भी आसान है, लेकिन किसी की वेदना को पढ़ पाना बहुत कठिन है। और जो वेदना को पढ़ना जानता है वही सबसे बड़ा जानकार होता है, भले ही वो वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बने या ना बने। अब वेदना पढ़ने की जब बात आई तो अब कैसे बोले? बोलती है तभी राजघराने की मर्यादा भंग होती है, और नहीं बोलती है तो बहुत अंदर से घुट घुट के मरने वाली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।